हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, हेडिंग देते जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। आज नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर को आप कहोगे हिंदी में गुणनखंडों की संख्या। क्या कहेंगे इसको? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर 6 लिख दिए हैं, 6 का टेबल लिखते जा रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन, ऐसा जा रहा है। राइट, 6 का पाड़ा जा रहा है, ये ना 6 का पाड़ा जा रहा है। ये जो जा रहा है क्या जा रहा है? गुणज जा रहा है। क्या जा रहा है? गुणज। ये गुणज ना है। 6 का गुना में 6 आएगा, 6 का गुना में 12 आएगा। ये गुणज ना जा रहा है। गुणज। गुणज को आप कहोगे मल्टीपल। क्या कहोगे? मल्टीपल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल। ध्यान रखोगे इंग्लिश को भी, ठीक है। इसको 6 को ही हम इस रूप में 6 किसका किसका पाड़ा में आएगा? 6 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, 4 में आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इसके जो है कितने गुणनखंड आ गए? इसके कितने गुणनखंड आ गए? 4 गुणनखंड। गुणनखंड इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? गुणनखंड। कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। किसकी 4? 6 का 4, क्योंकि 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। और ये पहाड़ा जो जा रहा है उसको हम कहेंगे गुणज। क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। अब हम लोग निकालना सीखेंगे। ये क्लियर हुआ? समझ में आया किसको गुणज कहेंगे, किसको गुणनखंड कहेंगे? समझ में आया? हाँ, ठीक। अब क्वेश्चंस करते हैं। अब बताओगे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। क्वेश्चन लिखो, 12 की कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते जाओ। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कितना हुआ बताएंगे? हाँ, 6 हुआ। सभी का लॉक किया जाए? हाँ, तो देखते हैं 12 किसका किसका पाड़ा में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में, 6 में, 12 में। कितना है? गिनो इसको। 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया आंसर? 6 हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया। चलो बढ़िया है। और थोड़ा सा बढ़ा दे देते हैं। चलो करो अगला क्वेश्चन। 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। करते जाओ। 48 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बताएंगे 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? जिसको पढ़ा नहीं आता होगा नहीं, बार बार बोलते पहाड़ा को ध्यान देना है। टेबल कितना आया? नो। और बढ़िया से करना है। टाइम अप। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, कितना आया? 8 आया। अब देखो कितना आता है, इसलिए बोलते हैं 10 से ऊपर जिसको पहाड़ा आता है उसी का हो पाएगा, है ना। देखो 1 में तो आएगा ही, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा और सीधे 12 में आएगा। 12 चौका 48 ना, फिर 16 3 48, है ना। फिर कितना में? सीधे 24 में, फिर 48 में। कितना गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 10 हुई। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 10। अगर ये बड़ा नंबर होता तो क्या करते हैं? पहाड़ा नहीं आ रहा होता तो प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं? हाँ, जैसे यहाँ पर 48 480 कर देते तो क्या करते? हाँ, अगर इसको हम 480 कर दे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा तुम लोगों को? बनाने का तो बना लोगे ऐसे ऐसे करके, डिवाइड कर करके, चेक चेक। इसका ट्रिक है, ये लॉन्ग ट्रिक है, हम लोग किताबों में इस तरीके से पढ़ते हैं।
हमको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। सीधे क्या करो, जो भी नंबर है उसको क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान देना है। जो भी नंबर है 48 है ना, हम 48 को सीधे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 48 को जाएगा 2 से 24, फिर 12, 6, 3 और जाएगा। मतलब 48 का गुणनखंड कितना आया, कितना आया 48 का गुणनखंड 2 सब कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया। 3 कितना बार आया, 1 बार आया। ध्यान रखना, इसके बाद क्या करना, ध्यान दो। 4 है ना, 4 है ना, 1 बढ़ा देना, 5 बनेगा। यहाँ 1 है ना, 1 बढ़ा दो, कितना बना, 2 बना। 5 दूनी कितना हो गया, 10। इस तरीके से बनाना है। सेम उसी प्रकार इसको भी ट्रिक से करते हैं तो क्या होता है, 6 है ना, 2 3 6 और जाएगा क्या, यानी 2 1 बार है और 3 1 बार है। 1 बढ़ाओ 2, यहाँ भी 1 बढ़ाओ, 2 2 4 बनेगा ऐसे। हाँ क्लियर हुआ ये। तो इस तरीके से ट्रिक से काम करना है, और ये लेंथी प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है। क्लियर हो गया ना। अब चलो आगे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, क्वेश्चन नंबर 3 अब बना 100 की कुल गुणनखंडों की संख्या। अब सेकंड में निकलना चाहिए, सेकंडों में। 100 की कुल गुणनखंडों की संख्या याद करें। 100 का निकालो। 100 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कितना आया, 9 आया सभी का। हाँ सही है। कैसे देखो, बाद में जिसका जिसका नहीं आया देखेंगे। 100 है ना, सीधे लेना है 2 से 50 ना, फिर 25, फिर जाएगा 5 से, 5 5 25, यानी कि 2 कितना बार, 2 बार। 5 कितना बार, 1 बढ़ाओ 3, यहां से भी 1 बढ़ाओ, 9 हुआ कि नहीं। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बनेगा इसे। हाँ और एक बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, 120 का निकालो। 120 का निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकालेंगे। कितना आ गया, 16 आया सभी का। अब देखते हैं कितना आता है। 120 है ना, एलसीएम लो सीधे। 2 6 12 शून्य, 30 से आधा है, इसका आधा 15। अब जाएगा कितना से, 3 5 15, यानी कि 2 कितना बार आया, 3 बार आया। और 3 कितना बार आया, 1 बार आया। और 5 कितना बार आया, 1 बार आया। इसका 1 बढ़ाना है, 4 हुआ, इससे 2, इससे 1 बढ़ाओ 2, 4 चौके कितना हो गया, 16। 16 आया था सभी का। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन इसका बनाओ, फिर हम दूसरा आगे बढ़ेंगे। 720 का निकाल के दिखाओ। 720 का, 720 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 720 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टर निकालना है इसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तीस है सभी का। जिसका नहीं आया वो ध्यान देंगे। 720 है ना, 2 से जाएगा ना। हाँ छोटे से पढ़ा कोशिश करोगे। 2 3 6, 2 6 12, इसका आधा 180, इसका आधा 90 है ना, इसका आधा 45। अब जाएगा कितना से, 3 से 15 थे 45, फिर 3 से 3 5 15। यहां देखो ध्यान दो, 2 कितना बार आया, यहाँ 4 बार आया। 3 कितना बार आया, 2 बार आया। 5 कितना बार, 1 बार आया। 1 बढ़ाओ, 5 हुआ, यहां से 1 बढ़ाओ, यहां से 1 बढ़ाओ। 5 तो कितना हो गया, 15 और दूने 30। 30 आया था सभी का। इनका जिनका आया था राइट है। क्लियर है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या को हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या कहेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या को टोटल, टी से टोटल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। TNF कितना आया हम लोगों का, 30 आया है ना। इस तरीके से TNF से सूचित करेंगे। TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। अब इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा सभी से, बन जाएगा ना। क्वेश्चन कैसा भी हो, हम उसको एलसीएम लेके बाय टेकिंग एलसीएम इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम होता है। चल देखो ठीक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं।
और उस सिचुएशन में क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर पूछ दे 120 के 120 की कुल 120 की कुल विषम विषम गुणनखंडों की संख्या याद करो। 120 की कुल सम विषम दोनों एक साथ करते हैं, सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या याद करें। गुणनखंडों की संख्या याद करें। 120 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इस सिचुएशन में क्या करोगे? पहले तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, 120 है ना, एलसीएम ले लो। 2 छक 12, 2 शून्य 0, 2 तिया 6 0, इसका आधा 15 और 3 5 15। इसका क्या क्या है फैक्टर? 120 का कितना आया? 120 का आया हम लोग का 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 3 कितना बार आया? 1 बार। 5 कितना बार आया? 1 बार आया। कितना बार? 1 बार आया। अब यहां ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर फैक्टर निकाल लो। टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए TNF क्या करते हैं? TNF ना, इससे 1 बढ़ाते हैं ना, 4, इससे 1 बढ़ाएंगे, इससे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? टोटल नंबर फैक्टर 4 चौके कितना हो गया? 16। ये आंसर नहीं है, हम लोगों को मेन आंसर क्या है? सम और विषम निकालना है। सम और विषम निकालना है। अब करोगे क्या? विषम के लिए सम वाला तो नहीं लेंगे यहाँ, पहले हम विषम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? विषम निकाल ले रहे, ठीक है। किसी को पहले निकाल लोगे, विषम संख्या निकाल रहे, विषम का निकाल रहे, टोटल नंबर ऑफ विषम, ठीक है। तो विषम क्या हो जाएगा? विषम के लिए 2 को छुएंगे नहीं। विषम क्या है? 3 और 5 है ना, इसी को लिखो 3 गुना 5 एक बार। यहां से 1 बढ़ाओ 2 होगा, यहां से 1 बढ़ाओ क्या होगा? घटा दो, कितना हुआ? 4 आया। अब सम आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? सम निकालने के लिए क्या करो? टोटल से घटा दो 4 को, कितना हुआ? 12 हुआ। कितना हो गया? नहीं समझे? समझ गए ना? एक निकला मतलब दूसरा तो निकलेगा ही, क्योंकि टोटल तो दिया हुआ है, टोटल निकाल लिया है हम लोग, निकाल लिया ना। तो ऐसे ही क्या करना है? सम और विषम निकालना है। क्या करना है? सम और विषम निकालना है। क्लियर हुआ? समझ गए ना? या फिर हो सकता है जिसमें विषम ना दिया हो, उस सिचुएशन में क्या करोगे? सम का केस में ही, जैसे ये सम का निकालना होता है अभी हम लोगों का, किसका निकालना होता है? सम का। उस केसेस में क्या करोगे? सम क्या दिया है यहाँ पर? 2 का पावर 3 है ना, और 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर 1 है। उस सिचुएशन में क्या करोगे? जो यहाँ पर सम, अगर सम के केसेस में इसको बदलना नहीं है, जो है लिख देना है, बस खाली इसको बदलना है। 1 का कितना हो जाएगा? 2, और इसका कितना हो जाएगा? 2। 6 गुना 2 दूने, सॉरी 3 दूने 6 और 2 ना, कितना हो गया? 12 आया। क्या करना है? एक सिचुएशन को याद रखना, सम के केसेस में सम का पावर को नहीं बदलना है, जो है उसी को लिख देना है, और बाद को पावर को बदलना है, क्योंकि विषम है ना। या फिर इस तरीके से घटा दोगे, आ जाएगा आंसर। देखो आंसर मैच हुए ना, और एक क्वेश्चन तो बन जाएगा सभी का। हाँ चलो, सेम क्वेश्चन का ही हम यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया ना, समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालो 240 का निकालो। कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 240 का, 240 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दो 240 की कितना आ गया? विषम 4 आया। कितना आया? 4 आया, और सम 16। बहुत बढ़िया। अब देखो पहले 240 का हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर फैक्टर निकालेंगे ना।
हाँ 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12 है ना। फिर इसका आधा 30 और इसका आधा 15, फिर 3 5 15। यहाँ पर TNF क्या क्या है यहाँ पर 240 क्या 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 है यहाँ पर। 2 कितना बार आया, 4 बार आया। 3 कितना बार, 1 बार। 5 1 बार ना। तो इसका TNF निकालेंगे। TNF का मतलब क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है। 5 से 1 बढ़ाओ, यहां से 1 बढ़ेगा, यहां का पावर 1 बढ़ेगा। 5 होके कितना हो गया, 20 आया था टोटल नंबर फैक्टर। अब निकालना क्या है, सम इवन नंबर फैक्टर, इवन ENF। ENF का फॉर्मूला क्या बता, जो इवन है लिखो उसको पहले लिख दो। इवन में चेंज नहीं करना, बताए ना, हम चेंज नहीं किया, रख दिए पावर को। इवन का चेंज नहीं करना, इवन में इसका पावर को बढ़ाना है, इसके पावर को भी बढ़ाना है। 4 चौके कितना हो गया, 16। इवन 16 आया था, ये अगर 16 है 20 से इतना घटा दोगे 4 ही ना होगा। अगर हम अगला क्या निकालने जा रहे हैं, अगला निकालने जा रहे हैं ओड का ना, ओड नंबर ऑफ फैक्टर ONF। ONF से टोटल से घटा देंगे, टोटल कितना 20 और इवन कितना आया 16, घटा देंगे 4 आएगा ना आंसर। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या क्या बताया था, इसका केवल ओड को लेना है, 3 गुना 5 इसी को लेंगे ना, 1 1 बढ़ेगा। 4 आया कि नहीं, समझ में आया कैसे निकालना है, सबका आया था आंसर, हाँ आया था सभी का, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे, बनेगा सभी से, हाँ बन जाएगा, चलो देते हैं। ये क्लियर हो गया ना, चलो छोटा छोटा नंबर ही देते हैं। चलो 32 का निकालो। 32 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 32 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 32 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 32 की कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। छोटा नंबर है, मतलब जल्दी निकलना चाहिए सबका। आया, हाँ हाँ क्या हो रहा है, विषम है ही नहीं। हाँ तो हो सकता है विषम 0 लिखना है, हाँ तो अच्छा ना है। विषम 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 ओड NF, मतलब ओड NF कितना हो जाएगा, ONF 0 हो जाएगा, ना। जैसे 32 का निकाल लो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। 2 चौके 8, 2 2 1, 2 कितना बार आया, 2 5 बार आया, कितना बार 5 बार। TNF कितना हो जाएगा इसका, 6 होगा, 6 ना होगा, 6 होगा। TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 6 होगा, 6 ना होगा, हाँ। तो अब करना क्या है, सम का निकाल लो। सम का, सम के लिए क्या बताया, ENF ना, ENF ना, इसका सम का निकाल रहे हैं। सम में क्या बताया, सम का क्या करना, सम में सम का 6 ही होगा, बदलना नहीं है ना, सम में नहीं बदलना बताया था, 6 ही होगा। और ओड का ONF का, ONF का तो 1 भी नहीं होगा, विषम होगा क्या, 1 भी नहीं होगा विषम में, 1 भी मतलब 0। 5 तो है, तो हाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अच्छा इसमें, हाँ ये तो 1 बढ़ेगा ना इसमें, अच्छा पावर नहीं बदलना है ना इसमें, अच्छा ठीक, पावर नहीं बदलना है। इवन में पावर नहीं बदल रहा था ना, इवन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनाओ, हाँ हाँ क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, तो यहाँ 5 आया, तो और एक कहीं आना चाहिए। 1 सेकंड 1 सेकंड, ये ना यहाँ पर 6 ही होगा, इसलिए 6 होगा। यहाँ पर 6 होगा, इसलिए 6 होगा क्योंकि 32 से क्या है, सम संख्या है और पावर सम में ही आ रहा ना, तो इसका 6 का 6 होगा, तब तो यह 0 होगा। एक भी विषम आ रहा है क्या इसमें, जो होगा नहीं होगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, 6 होगा वहां पर, क्योंकि इवन तो नहीं आ रहा ना, ओड नहीं आ रहा वहां से। अब करो तो इसका 140 का करो। 140 के कुल सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
दिख रहा है? इसको पूरा ओपन। इवन कितना आया? 140 है ना? हाँ 140, 140 को करेंगे 70, इसका आधा 35 और 5 7 तो 2 कितना बार आया? 2 बार, 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। TNF निकालेंगे। TNF में क्या करना है? 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। तो 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। यहाँ कितना होगा? 2 होगा। यहाँ भी 2 होगा। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 है ना? तो यहाँ पर क्या निकालें? सम निकालेंगे। सम यानी कि ENF कितना आया? ENF का क्या बताया था? इवन जब निकालेंगे दो, इसका पावर बदलेगा नहीं। जैसे 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, इसको नहीं बदलना है ना, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा। 2 दूने 4, 4 दूने 8 हुआ, ये 8 आया। ठीक है। और विषम का निकालोगे तो क्या होगा? इसका विषम में ONF ना, ओड मतलब 12 से घटा दो ना 8 को, कितना हुआ? 4 हुआ। आया था इतना? तो टोटल 12 हुआ कि ना? 8 4 12, देखो आया कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से सम विषम हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? हाँ अगली क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा। अगला क्वेश्चन, 120 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण 120, अगली क्वेश्चन, 120 के पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या निकालो, देखते हैं क्या करते हो। पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब पता है सभी को? हाँ, वर्ग का मतलब 2, वर्ग का मतलब 2, 2 के गुणा जमा होना चाहिए। देखो ध्यान दो, इसको बनेगा नहीं। 120 ना, एलसीएम लो, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, 30, आधा 15, फिर 3 5, तो कितना आया यहाँ पर? 2 का पावर कितना आया? 3 ना, और 3 का पावर 1 आया, 5 का पावर 1 आया। वर्ग है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब 2 होता है। वर्ग का मतलब 2 होता है। यहाँ पर 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, इतना तो आएगा ना? इतना तो चीजें ना आएगी इसके अंदर। ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है, हेडिंग है हम लोगों का। ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 आएगा ना, और यहाँ 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। समझे यहाँ तक? इतना तक हुआ। वर्ग निकालना है। यहाँ पर कितना टू है? 2 का पावर में कौन 2 किसका किसका पढ़ा में? 2 का पढ़ा में 0 आता है कि नहीं? तो शून्य शून्य नहीं होगा क्या? हाँ, 2 का पढ़ा में 0 कैसे नहीं आ सकता? 2 दाएं 20, 2 5 10, 0 आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो 2 का पढ़ा में आ रहा है, जिसमें जितना, इसमें कितना ठो आ रहा है? देखो 1 ठो आ रहा है, 2 ठो आ रहा है। 2 का पढ़ा में 0 आएगा, 2 का पढ़ा में 2 आएगा, यहां से 2 निकला। ठीक है, यहां से केवल 1 ही ठो आएगा, ऊपर वाला 1। यहाँ कितना ठो आएगा? यहाँ भी 1 ठो आया। 2 1 2, 2 1 2, आंसर क्या हो गया? 2 आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से देखना है। यही दिक्कत कर रहा होगा ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गई है। हाँ, इसको फैक्टर में लिख दिए। 2 का पावर 3 है, ये 3 कैसे बना होगा? 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, जितना बार है उतना बार तक जाना है। ये फर्स्ट टाइम इसलिए लिख दे, अगली बार तो लिखेंगे भी नहीं, यहाँ सीधे लिखेंगे कितना? 2 का पावर 0 आएगा, फिर 2 का पावर 2, 2 का पारा पड़ता जाएगा, सिंपल। यहाँ 2 फैक्टर निकला, 2 लिख दिए। यहाँ से केवल 0 आएगा, 2 का पारा में 1 तो नहीं आता जो लिखेंगे, 1 ठो आया यहाँ से, इसलिए 1 ही तो लिखे ना। यहाँ भी 1 ठो आया, इसलिए केवल 1 लिखेंगे, गुना कर दिया 2 आया। और एग्जाम्पल करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आए बात समझे? चलो अब देखते हैं क्या करते हो आगे। चलो 140 का निकालो। 140 नहीं, 160 करते हैं इसको। चलो 160 का निकालो। एक 160
कितना आया 160 का? हाँ रुके ही तो है। 3 आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 2 का पावर इतना है ना, 2 8 16, फिर इसका आधा 40, इसका आधा, इसका आधा 20, इसका आधा, इसका आधा 5, और आएगा क्या? 2 कितना बार आया? 3 2 5 बार आया, और 5 कितना बार आया? 1 बार आया। बर निकालना ना, बर निकालने के लिए क्या बोले? ये यहां से ये हम लोगों का मेन हेडिंग हो गया, ऊपर वाला मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। यहां से जो आएगा उसी को डायरेक्ट लिख रहे, ठीक है। 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और आएगा क्या? नहीं आएगा, और इसमें केवल 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना ठो आ रहा है? 1 2 3 ठो आ रहा है, 3, और यहां से केवल 1 ही ठो आ रहा है। आंसर 3 आया। आया था सभी का? जिनका आया सही है, जिनका आया सही है। अब थोड़ा सा चेंज करता है, क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। हाँ समझ में आ रहा है? लिखो 4 का पावर 5, ये 4 है, 4 का पावर 5 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 9। अब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते। 0 का 2 का पढ़ा तो आता है सभी को। हाँ सीधा करना है, करो देखते हैं हो जाएगा ना, करो। हाँ अच्छा, के पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हाँ देखो करना क्या है इसको। हाँ हो रहा है, आ गया आंसर। कितना है? लेट नहीं करना है, ऐसे लिख रहे हो, इसमें टाइम लगेगा ना। वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, नोट जब बनाओगे स्टार्टिंग में वो उस टाइम करना समझने के लिए। अब डायरेक्ट करो, ये आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और आएगा ही नहीं, 5 तक ही ना। हाँ फिर इसमें 0 आएगा, 3 आएगा, हाँ रुको 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 कैसे आएगा? 2 ना, 2 का ना वर्ग में ना है। 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 आएगा ना इसमें, फिर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 का पढ़ा जाना है, 8 आएगा। इतना ना जाएगा? हाँ यहाँ से कितना तो निकल रहा है? 3 हाँ 3 4 कितना निकल रहा है यहाँ से? 3 तो निकल रहा है ना, लिखेंगे क्या? 3, क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ कितना तो निकल रहा है? 1 2 3 4, यहाँ से कितना निकला? 5, गुना करो, 4 5 20, 20 3 60, 20 3 60 आया सभी का? हाँ ऐसे ही कर रहे थे, नहीं आया? और एक क्वेश्चन दे बनेगा? और शॉर्टकट तरीके बताते हैं, ये लिखना भी नहीं है, अभी जब करेंगे हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलो यहाँ चेंज करते हो और बनाओ तुम लोग। सात का पावर 8 गुना 5 का पावर 4 गुना 3 का पावर 7 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सेकंडों में निकलना चाहिए। 8 है, 2 चौके 8 और 1 तो 0, 5 हुआ। 2 दूने 4, 2 बार में और 1 तो 0, 3 हुआ। 2 3 6, 3 बार मारा और 1 तो 0, 4। कितना? 5 15 15 चौके 2 का पढ़ा में इसको काटना 2 से। 2 चौके 8 4 बार में, और 1 तो 0 को भी तो लिखना है, 1 तो बढ़ा देना है। जो भी करोगे 1 बढ़ा दोगे, सिंपल। 2 चौके 8 1 बढ़ा दिया 5, फिर 2 दूने 4 1 बढ़ा दिया 3, 2 3 6 1 बढ़ा दिया 4। समझ में? 1 बढ़ाना है और गुणा कर देना है। अब बनेगा सेकंड में? हाँ वो तो बेसिक था, समझाने के लिए वैसा किया जाता है स्टार्टिंग में। बनेगा ना? अब इसको चेंज करते हैं। सात का पावर 15, 3 का पावर 5 और 2 का पावर 12। चलो बनाओ।
हाँ, मुंह में ही करोगे? थोड़ा बहुत तो चाहिए। वो मुंह में कर रहा, कितना होगा? हाँ, मुंह में हो सकता है, हो जाएगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है। कैसे बनाओगे? लो अब कैसे बनाओगे? इसने बोलते ध्यान दो इसको, देखो 240 पीछे। अच्छा देखो कितना आता है, 2 का पाड़ा से करेंगे, 2 7 14, 7 बार में आ रहा ना, और 1 बढ़ा देंगे कि नहीं? ये 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है, और 1 बढ़ा देंगे ना, 2 6 बार में आ रहा है, और 1 बढ़ा देंगे ना, कितना होगा? 7 होगा। पूरा कट तो नहीं रहा। हाँ, पूरा नहीं कट रहा, उससे मतलब ही नहीं है। हमको वर्ग वाला सब लेना है, 2 वाला सब, पूरा से मतलब नहीं है। पूरा लेके क्या करेंगे उसमें? वर्ग में है, वर्ग में 2 के गुण जो आ रहा है वही ना लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 को रहने दो, 7 है कितना? 21, 8 1 8 8 2 16, 168 आया था सभी का? नहीं आया था। 240 में कितना आया था ना, वो गलत है। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? आया ना? आप टॉपिक चेंज कर रहे हो? हाँ, फिर से समझाएंगे, और 2 3 वो रिवीजन में करेंगे, रिवीजन में करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, हम लोग 4 घंटा करवा दोगे इधर ही। अब घन में आता है, किसमें? घन में, घन का मतलब क्या होता है? 3। घन का मतलब 3 होता है। क्वेश्चन यही रहने दो, घन आते हैं। घन, घन गुणनखंडों की संख्या, अरे पूर्ण घन ना। अब इसमें घन मतलब 3 का पाड़ा में जाना है। घन का मतलब कितना पाड़ा में जाना है? 3 का पाड़ा में जाना है। 1 बढ़ेगा इसमें भी, सब में ऐसे ही करना है। जल्दी बनाओ। और पीछे तुम लोग क्या कर रहे हो? 120। और किसका? 3 का पाड़ा करना है ना? 3 का पाड़ा, 3 5 15, और 1 बढ़ेगा ना। 3 1 3, 2 बार में तो छोटा हो रहा है। 3 1 3, यानी कि और 1 बढ़ेगा 2, 3 चौके 12, 4 आ रहा ना, 4 में 1 बढ़ेगा 5, 6 2 12, 12 5 60 आया था। हाँ? 2 की जगह 4। यही तो गलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, इसको भी पूरा बेसिक खोलेंगे, फिर 3 का पहाड़ा। एक बार समझा दिए मतलब ये हो जाना चाहिए, है ना? नहीं समझ में आ रहा मतलब समझ लो कि 10th का तुम लोग का गोल है, 10th ढंग से किए नहीं हो। हाँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना, यही ना हुआ है। हाँ, यही हुआ, सबका यही होता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो इसको। चलो 120 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसमें फैक्टर नहीं दिया तो फैक्टर निकालना है पहले। फैक्टर निकालो इसका पहले, कितना हो रहा? फैक्टर निकालो इसका, एलसीएम लो, वहां से करना फिर। क्या हो रहा है? दिमाग काम नहीं कर रहा है? अरे इतना टाइम लोगे तुम लोग? हाँ, 120 है, इसका आधा 60, इसका आधा 30, इसका आधा 15, और 3 5 15, यानी कि कितना आया? 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 3 1 बार आया, और 5 1 बार आया। 3 का में ना जाना है, चलो इसको घर बोल रहा है 3 बार जाना है, चलो इसको खोल देते हैं। इसको 1 बार में, 2 बार में, 3 में, ऐसे नहीं हुआ है। पर ये कितना? इतना 1 बार तक गया है। 5 0, फिर 5 1। किसका पाड़ा में देखना है? 3 का पाड़ा में। घन का मतलब क्या है? 3 का पाड़ा में 0 तो आएगा, पावर को देखना है, 3 भी आएगा, यहां से 2 निकला, यहां से केवल 0 आएगा, मतलब 1 ही तो आ रहा है ना, इसमें भी 1 ही तो आ रहा है। आंसर हो गया 2। कितना आ गया? 2 आया था 2। हाँ, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या इसको देख के डायरेक्ट कर रहा है। इसमें से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है ना बेटा? इसको हाँ बेटा है, और 1 बनेगा। हाँ चलो, इतना आसान सा। अब अगर सर के ऊपर से पार होगा तो कैसे होगा? अभी तो आप लोग पहुंचे नहीं उस तरह के मैथ्स में। 4 का पावर 5 गुना
3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 9, बात नहीं, 5 का पावर 9। चलो इसको बनाओ, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या याद करना है। पूरा फैक्टर सब लिखो मत, डायरेक्ट करो उसको। 3 का पढ़ा तो आता है, पावर को देखना है, पावर को देखना है। 40 आया, यहां से 3 1 3 48, 3 1 3 3 दूनी 6, 2 बार में छोटा पड़ रहा ना, 2 बार में नहीं लेंगे, एक ही बार में। 3 1 3 और एक ठो 2 ना, एक बढ़ाना है। 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा ना और एक बढ़ाना है। 3 3 9, 3 बार मारा और एक बढ़ाना है। 3 दूनी 6, 6 चौके कितना है? 24 आया। हाँ समझ में आ गया ना? यस सर। ऐसे ही बनाना है क्यूब। लेकिन 95 हाँ 95 पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब ना। और एक लास्ट बनाओ, चलो उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। लास्ट बनाओ इसका, लिखो 360 के 360 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 360 के आया? कितना आया? 2 आया। देखो सभी, 360 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसका आधा 180 ना, इसका आधा 90, इसका आधा 45, फिर जाएगा 3 से 15 थे 45, फिर जाएगा 3 से 3 5 15। 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 1 बार आया। 3 का पाड़ा 1 बार में जा रहा है, 1 बढ़ाना ना इसमें 2, इसमें भी एक ही बार, 2 तो नहीं आएगा, 1 बार, 0 तो आएगा ना, और इसमें 1 बार। कितना आया? 2 आया था सभी का। समझ में आ गया ये कैसे बनेगा? आगे बढ़े। हाँ परफेक्ट क्यूब कितना आ गया? परफेक्ट क्यूब हम लोग का कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। अच्छा एक सेकेंड, परफेक्ट क्यूब जितना भी होगा ना, ये 360 जो है, ये 36 360 जितने भी परफेक्ट क्यूब होंगे, उसके पहले जो हम लोग किए थे, एक कितना से ये कर रहे थे? 3 का डिवीजन कर दे रहे थे ना घन में 3 से डिवीजन कर रहे थे। 360 के परफेक्ट क्यूब, अब परफेक्ट स्क्वायर क्यूब के लिए, अच्छा ये ठीक है, ये पूर्ण घन निकल गया। पूर्ण घन कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब जब दोनों निकालना होगा क्या करोगे? परफेक्ट, इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 360 के, अच्छा ये हो गया ऊपर का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ही करते हैं। 360 के परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, ठीक है, एंड परफेक्ट क्यूब याद करें। परफेक्ट क्यूब का मतलब पूर्ण घन। इसके लिए क्या करना, जब भी परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा उसको 6 से भाग देना। कितना से? 6 से, है ना। क्योंकि 6 से क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है और क्यूब का मतलब कितना होता है? 3 होता है। 6 आ रहा है कि नहीं? इसलिए कितना से भाग दोगे? 6 से भाग दोगे। 360 का कितना आया था? 2 कितना बार आया था? 3 बार। 5 कितना बार आया था? 1 बार आया था। 5 एक बार। अच्छा 3 कितना बार आया था? 2 बार। 5 1 बार आया था। कितना से भाग देने के लिए बोले? 6 से। इसको 6 से भाग देंगे, इसको भी 6 से भाग देंगे, इसको भी 6 से। आएगा नहीं, 1 बार में ही आएगा, ये भी 1 बार में ही आएगा, 0 बार में ही है। ठीक समझे? हाँ, इसको अगर हम 2 का पावर 3 तक जाएंगे, 2 शून्य शून्य
दो एक मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 तक जाएगा। 6 आ रहा है क्या इसमें? 6 के गुणज में आ रहा है 3 नहीं आ रहा, तो लेकिन 0 तो आएगा ना, इसलिए एक बार हुआ। यहाँ 6 का गुणज में 2 नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए 0 तो आ रहा ना। हाँ, यहाँ 5 का गुणज में, सॉरी 6 का गुणज में 1 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इसलिए 1 गुना 1 गुना 1 आंसर क्या होगा इसका? हाँ 1 आ गया। इसको अगर हम खोलना चाहे तो देखो, दो कितना बार था? 3 बार। 3 कितना बार था? 2 बार। और 5 1 बार था। इसको हम लिख रहे हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। यहाँ 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ऐसा ना। 6 के गुणज में ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से 1 ठो आया, ये सब तो नहीं आएगा ना, यहाँ से केवल 1 ठो आया, यहाँ से भी, और यहाँ से भी केवल 1 ही ठो आ रहा है, बाद में तो नहीं आएगा, एक ही ना हुआ। नहीं समझे? 6 का पाड़ा देखना है किसमें? परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब में। 6 का पाड़ा क्यों? कि क्यों स्क्वायर में 2 और क्यूब में 3, गुना कर देंगे तो कितना होगा? 6 होगा, इसलिए 6 से भाग देना है। आई बात समझ में? अभी और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करो। चलो करो तो क्वेश्चन करो 400 का। 400 का परफेक्ट स्क्वायर, 400 के परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब निकालो। क्यूब याद करो 400 का। 400 का परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब याद करें। सर इसका एक ही आया। एक ही आ रहा है सबका, एक ही आया। बाद में देखो, हाँ एक आया ना। तो 400 का फैक्टराइजेशन कितना कितना है बताओ हमको? 2 का 4 और 5 का 2, इतना आया ना। 6 के पढ़ा में ये भी तो नहीं आ रहा, एक ही 2 आ रहा, मतलब ये भी नहीं आ रहा, मतलब एक आंसर एक आ गया। समझ में आया? ये समझ में आया, मतलब पिछले वाला भी आएगा, उसके पिछले वाला भी आएगा, ऐसे ही तो है ना। हाँ अब बोलो नहीं समझ में आया? हाँ आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़े ना। लिखो अगला क्वेश्चन। तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों निकल जाएगा ना, इस तरीके से निकालोगे। उसके बाद लिखो 120 के गुणनखंडों का योग, अब योग करना है। 120 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। गुणनखंडों का अब योग, उनको जोड़ना है, जितना आ रहा ना उसको जोड़ना। गुणनखंडों के योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो इसका सबसे पहले। हाँ 120 का फैक्टर कितना आया था? 2 का पावर 3, 3 का 1, 5 का 1, ये आया था ना। इसका योग जब भी बोलेगा 0 से लेना है, 0 से ले रहा था ना। हाँ ये इसका देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, जोड़ सॉरी गुना ना, गुना 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, इधर भी 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब देखो 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 का 2 सॉरी ये जुड़ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 ना, और 2 का 8, फिर इधर गुना 3 का 1, फिर इधर 5 का 0 मतलब 1, 5 का 5 ही होगा, है ना। जोड़ो इसको, 8 4 12, 13 14 15, कितना आया? 15, और 3 और 1 4 आया, और 5 और 1 6 आया, कितना आ गया? 15 चौके 60, 6 6 36, 360, 360, 15 चौके 60 ना, 6 6 36 और 1 0 बढ़ा देना है, 360। आया समझ में? इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन तो बनेगा। हाँ गुणनखंडों का योग, ऐसा गुणनखंडों का योग इस तरीके से निकाल रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें, सक जाओगे ना ऐसे निकालने? यस सर। हाँ बन जाएगा, बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो तो 120 के सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सम एवं विषम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सम विषम का 120 का ही।
ध्यान देंगे 120 पहले सम बोला ना, सम निकालते हैं। सम के केसेस में ध्यान रखोगे, सम का केस में क्या करना है, इसका 120 का फैक्टर कितना है, फैक्टर बताओ पहले। 120 का फैक्टर वही होगा, 120 का वही ना होगा, कितना, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं सम का ना। सम का फैक्टर में याद रखोगे, सम का फैक्टर में इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना, मतलब जीरो से जो लिख रहा था ना, सम के केसेस में जीरो से नहीं लिखना है, 1 से लिखेंगे, 2 से लिखेंगे, 3 तो क्या है ना, इन सबको जीरो से करना है, बाद बाकी को 3 का पावर 1 और इधर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। ध्यान दोगे, 2 का 1 मतलब 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4 जोड़ 2 का पावर 3 मतलब 8 ना, 3 इधर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3, 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5। अब देखो इसको जोड़ो, इसको 8 4 12 13 14 आ रहा है, हाँ 3 और 1 4, फिर इधर 5 और 1 6, कितना हुआ, 6 हुआ, 14 चौके कितना होता है 56, 56 गुना 6, 6 6 36, 6 5 36 33, 336 आया इसका क्या, सम के गुणनखंडों का योग इतना आया। क्या बताया इसमें, ध्यान रखना, सम के केसेस में सम वाला जितना भी नंबर, सम में तो केवल 2 है, सम वाला जितना भी नंबर उसको क्या करना है, 1 से लिखना है, क्या करना है, 1 से लिखना है सम के केसेस में। अब विषम के केसेस में क्या करना है, विषम के केसेस में हम क्या करेंगे, विषम वाला को लेंगे, केवल क्या करेंगे, विषम वाला को लेंगे ना, इसका तो काम नहीं है। विषम के केसेस में सम के बाद बोला है विषम निकालो, तो विषम का क्या करेंगे हम, विषम, और दूसरा वाला लिखाने का विषम, क्या निकाल रहे हैं, विषम। विषम के केस में क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, ये सम वाला का काम नहीं है, सम को नहीं लेंगे, यहाँ से हम लेंगे किसको, विषम को लेंगे। क्या करेंगे, विषम को लेंगे। 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 है ना, इसको लिखेंगे 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, ऐसा होगा ना। फिर 5 का पावर 0 जोड़ 5 का पावर 1 होगा, यहाँ से 3 का पावर 0 मतलब 1 होता ना, 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, और इधर 5 का 0 मतलब 1 और 5 का पावर 1 मतलब 5 होता है। 3 और 1 हो गया 4 और इधर हो गया 6, 6 को कितना होता है 24। तो सम कितना आ गया इसका, 24 आ गया, 24 आ गया। समझ में आ गया ये क्या करना है, कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना, क्या हो रही है क्या नहीं। यहाँ सम को नहीं लिए, सम को लेना नहीं है, क्योंकि सम का काम नहीं है विषम में, नहीं है ना। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो सम विषम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं ना। और एक दे रहे सम विषम का लास्ट है ना, लास्ट करते हैं इसका, सम विषम का और एक करते हैं। ध्यान दोगे, अगला क्वेश्चन, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, ये फैक्टर निकाला हुआ है, आसान कर रहा मैं आपको। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अरे गुणनखंडों का योग नहीं, सम, गुणनखंडों का सम एवं विषम का योग, गुणनखंडों के सम एवं विषम ना का योग ज्ञात करें। सम के लिए क्या बताए, सम के लिए जो फैक्टर रिपीट कर तो दिखेगा टाइप का, हो गया ना। सम में क्या बताया, जिसका पावर है उसको 1 से लिखना है ना। 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2 जोड़ 2 का पावर 3, यही तो क्या है ना। और बाद में जैसे लिखना है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, फिर 5 का पावर 1 है ना, मतलब 5 का पावर 0 जोड़ 5 का पावर 1, 2 का 2 होता रहा, 2 का 2 ना, 2 का पावर 2 है मतलब 4, और इधर क्या हो गया 8 हो गया, और इधर 1, 3 का पावर 0 मतलब 1 ना। कोई भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो 1 होता है वैल्यू। तो 3 का पावर 1 मतलब 3 और 3 का पावर 2 मतलब 9, 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5। अब देखो जोड़ो, 4 6 8 14 हुआ ना, हाँ, गुना 9 10 13 और इधर 5 और 1 6, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो 14 का रहने दो, 13 6 कितना होता है 78, कितना होता है 78। अब 13 8 104 हासिल 10 है, 13 7
91, 91 और 10 कितना होता है? 91 10। सुनो, मैं 14 अच्छा एक सेकंड, 13 8 कितना है? ओ सॉरी 14 है, 14 7 98 होता ना। अच्छा 14 8 कितना होता है तब? सॉरी उल्टा हो गया, 14 8 112, 14 8 हासिल 11 हुआ, 14 7 98, 98 और 11 को जोड़ दो 9 इधर 10 कितना हुआ? 109। इतना आया है? अच्छा बनाया ही नहीं ना, कहाँ से आएगा? अब इसका क्या निकालना है? विषम का निकालना है। विषम में क्या पता है? सम को छूना नहीं है, सम को नहीं छूना, सम को नहीं छुएंगे ना। 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। क्या बताया इसमें? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और इधर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, कहीं तक ही गया है। यहां से 1 3 और 9 गुना 5 और 1 1 और इधर 5 ना। क्या करेंगे? 9 10 13 ना और इधर 6, 13 छक 78। बस हो गया आंसर। इसी तरीके से इसको क्या करना था? बनाना था। बन जाएगा ना इस तरीके से क्वेश्चंस? बन जाएगा और बनना चाहिए। नहीं बन रहा मतलब रिवीजन करना है और बार बार उसको देखना है। हाँ वीडियो देखना बार बार, है ना। और किसी को डाउट से तो पूछो। हाँ इसको दिक्कत नहीं है? हाँ नहीं है ना दिक्कत? बनेगा ऐसे? हाँ नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए ताकि आगे की क्लास कोई दिक्कत ना हो, है ना।